वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी ज़ेन चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए आज निकालेंगे हम 3 सेट्स में रीडिंग। फर्स्ट सेट में होगा ऑफ कोर्स करंट स्टेटस ऑफ माय व्यूअर्स एंड देयर एक्शंस इन दिस वीक। सेकेंड होगा ट्विन फ्लेम अपडेट। ऑफ कोर्स मैं एक दिन लेट चल रही हूँ। और सेट 3 होगा हाउ माई व्यूअर्स कैन विन देयर सिनेरियोज एंड बी विक्ट्रियस। तो इंटरेस्टिंग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ट्रांजिट इज नॉट एस्ट्रो ट्रांजिट इज नॉट गोइंग वेरी गुड। नॉट गोइंग वेरी गुड नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टमिक चेंज, आधारभूत की जो मैंने बात की थी, आधारभूत श्रृंखला में चेंजेस तो दिखाई दे रहे हैं हमारे किन्हीं व्यूअर्स के। ये ज़रूर ध्यान रखें, चेंजेस होंगे लाइफ में, अपग्रेडेशंस होंगे, अपडेट्स होंगे, कॉस्मिक डाउनलोड्स होंगे, मन में कुछ अलग प्रकार की अनुभूतियाँ होगी जिसको आपको प्रॉपर डाउनलोड करना है, उसको डिकोड करना है और अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना है। तो चलिए निकालेंगे एज यूजुअल फॉर 7 days 7 कार्ड्स। आई विल बी डूइंग 2 card क्लैरिटी। क्या बात है, सोड ही सोड, डेविल ही डेविल। फिर से सोड। आई थिंक हमारे व्यूअर्स कुछ प्रॉब्लम में तो है, मेंटल कॉम्प्लिकेशंस में, मेंटल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे व्यूअर्स को होना चाहिए, ऐसा दिखाई देता है। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे डेथ का आया है। डेथ का कार्ड जब भी आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन देता है। फिजिकल लेवल पे डेथ कहीं ना कहीं फिजिकली तो नहीं, पर यहाँ पे मेंटल किसी अप्रोच की, इवेंट की, रिलेशन की, सिचुएशन की कुछ कंप्लीशन एंड लाइफ साइकिल में ज़रूर हो रही है, या फिर हमारे व्यूअर्स उस तकलीफ में, उस सिचुएशन में, उस कॉम्प्लेक्सेस में इतना ज़्यादा, कितना कॉम्प्लेक्सेस को जी चुके हैं कि अब वो स्वयं ही उसे एंड कर देना चाहते हैं कि नाउ इट्स ओवर नाउ। तो ओवर नाउ की यहाँ पे वाइब्रेशंस है। और लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड इज एग्जैक्टली गिविंग। तो ये तो कंफर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है एक एस ऑफ वैंड्स ने और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स कोई स्टेप इनिशिएटिव जरूर लेना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, न्यू बिगिनिंग का। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। पेज की इमेच्योर्ड एनर्जीज है, शायद उनके पास पूरा डेटा स्ट्रक्चर प्लान ना हो, परंतु जो भी है वो कंप्लीशन चाहते हैं, वो परमानेंट चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो भी प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करें वो बीच में ही एंड हो जाए। थोड़ा सा मिले, 1 घंटे के लिए मिले, 15 मिनट के लिए मिले, मिले तो उम्र के लिए मिले, ऐसी कोई उनके मन में इस प्रकार के डिज़ायर्स हैं। चूँकि ये पेंटिकल्स कहीं ना कहीं परमानेंसी भी बताते हैं, और अगर परमानेंसी है तो यस, बट यहाँ पर चूंकि पेज का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस है, प्लान नहीं है, रॉ व्यूज हैं जिस पे उनको वर्क करना है। तो यस, कार्ड्स तो यहाँ पे अच्छे ही है। तो डेथ की कोई मायने नहीं है अगर आपका इनिशिएटिव्स है लाइफ में। लाइफ है तो इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स है तो डायनामिज्म है, डायनामिज्म है तो प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 4 ऑफ सोच का, मीन्स डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ। हमारे किन्हीं व्यूअर्स इतने डिसअपॉइंटेड हैं, इतने डिसअपॉइंटेड हैं उन परिस्थितियों से, उन पर्सन से जो उनकी लाइफ में एक समय बहुत अच्छा रोल प्ले किए थे, बट आज क्यों इतना डिसअपॉइंटेड है। लेट्स सी। 2 कार्ड्स क्लैरिटी लूंगी मैं। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स के मतलब एक इमेच्योर या फिर बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में कोई एक ड्राइव वे, कहते हैं ना, रास्ता मिला और मैंने चूज कर लिया, तो वही हुआ है कि ज़्यादा सोचा समझा नहीं है। इनिशिएटिव था, पेज की एनर्जी थी, इन कंप्लीट थी, समझ नहीं सके, कर लिया, उसके बाद अब डिसीजन प्रोसेस पे है कि अब क्या करे। क्योंकि 2 और 4 की एनर्जी आ रही, इमोशंस की आ रही है, राहु की आ रही है, और राहु ऑलरेडी उत्तरा भाद्रा पद में आया हुआ है, तो आप मान के चलिए चर्निंग प्रोसेस तो होगी।
पर्जिंग प्रोसेस भी बहुत स्ट्रांग होगी। तो यस, किसी भी प्रकार से पर्जिंग प्रोसेस हो, आपके इमोशन सरफेस पे आएंगे, दुखी करेंगे, तकलीफ देंगे। तो यस, अपने उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं दुखों को, उन्हीं परेशानियों को, उन्हीं आंसुओं को आंखों में ही रहने दें, बाहर ना निकलने दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं जो एक इंसान की परिस्थिति को समझेगा। तो यस, अपने आप में ही उसको इतना 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 सहन कर लीजिए कि वो निकल के बाहर ऑटोमेटिकली वाइब्रेशनली ही निकल जाए। उसके बाद कुछ डिसीजन का प्रोसेस ज़रूर लेने वाले हैं हमारे किने व्यूअर्स, ये तो कंफर्म होता है। उसके बाद है एट ऑफ सोर्ड्स, 13 के बाद 4, उसके बाद 8, मतलब 4 4 8 की एनर्जीज है यहाँ पे। राहु केतु की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, सॉरी सैटर्न एंड राहु की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो ये तो कंफर्म है कि ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट को बता रहा है कि इस कंप्लीट 5 मंथ्स में कुछ ऐसे प्रोसेसेस ज़रूर होंगे जो सैटर्न एंड राहु से गवर्न होते हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं अचानक से कुछ टर्मोइल्स आएंगे, कुछ टर्नाडोज आएंगे, और उस टर्नाडो को कहते हैं ना, अच्छे से उसमें सरवाइव कर लें, स्टेबल रहें, बस यही बहुत बड़ी बात है। या फिर एक अच्छे डिसीजंस ले लें उसी में, तो भी आगे का रास्ता क्लियर होता है। पर यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं बिल्कुल ही आंख बंद है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसका मतलब उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राहु की एनर्जीज दिख रही है, तो क्या क्या वजह है जो दिख नहीं रहा है। 2 कार्ड ऑटोमेटिकली आए हैं भाई, भगवान कुछ और भी चाहता है बताना। जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एक साइकिल तो कंप्लीट होने वाली है, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे 5 ने क्लैरिफाई किया है, चेंज तो कंफर्म है। हमारे किने व्यूअर्स अगर किसी चीज़ में स्टक हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, जवाबदारियाँ हैं, जवाबदारियाँ ख़त्म हो रही हैं, मीन्स एक साइकिल लाइफ की एंड हो रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदारियाँ थी जो आपको अपना सर ऊपर उठाने नहीं दे रही थी, आपको अपने बारे में समझने नहीं दे रही थी। तो ये समय मिलेगा। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये है 2 5-5 के कार्ड्स। 5-5 में यहाँ पर एक तो मेजर अरकाना स्वयं आया है, तो कुछ पावरफुली यस कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस तो कंफर्म होंगे। ये मैरिज रिलेटेड कार्ड भी है, या तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स की मैरिज लाइफ में ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जीज हैं, या फिर वो अपनी मैरिज को लेकर कॉम्प्लेक्सेस में है जहाँ पे बदलाव चाहते हैं, या यहाँ पे हमारे व्यूअर्स आउट ऑफ ऑल ऑड्स जाके किसी और से शादी करना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जीज है। या फिर जिसके लिए लोग या उनके अपने फैमिली मेम्बर्स तैयार नहीं हो रहे होंगे, उस पर्सन से उनकी शादी होती हुई दिख रही है। तो देख लीजिए आपके सिनेरियोज में अगर आपकी शादी की बातें चल रही हैं तो ये अप्लाई हो सकता है। अगर किन्हीं पर्सन की लाइफ में बर्डन है मैरिड लाइफ का, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलीज आउट होता हुआ दिख रहा है और पीछे की तरफ देख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स आ जाने का मतलब है कि पीछे की तरफ देखना, सोचने के बाद पीछे की तरफ देख रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया था और मेरे पीछे कितनों ने मेरे को भी मिसगाइड किया था, क्योंकि 5 और 10 की एनर्जी के बीच का सारे स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पेज ऑफ एनर्जी के साथ उन्होंने डिसीजन लिया, डिसीजन करते वक्त ज़्यादा सोचा नहीं, जो कहते हैं ना ऊपरी ताम झाम जहाँ दिखा वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस के बाद जाना कि नॉट एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज गोल्ड, कई बार हर चमकती हुई चीज़ वो वाइब्रेशंस या वो वर्च्यूज़ के साथ नहीं होती जो आपने कहते हैं ना एक्सपेक्ट की होती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी है, या फिर वहाँ पे किसी प्रकार का धोखा, या फिर एक मिसट्रस्ट का ग्राउंड है जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। तो पीछे पलट के बार बार चेक भी करता है इंसान की ट्रस्टवर्दी, कहीं मेरे पीठ पीछे तो कुछ नहीं कर रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं कि मैं जो इतना ये भी हो सकता है मैं इतना बर्डन झेल रहा हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, जी रहा हूँ, सबके कहे पे चल रहा हूँ, और ये सभी पीठ पीछे उनको ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उन्हीं को नहीं समझ रहे हैं। तो फिर ये एक बात हो सकती है जो उनके दिमाग में आती होगी। ऐसा हमारे किने व्यूअर्स के साथ प्रॉब्लम है, सर्कमस्टेंसेस हैं, पर ये खास बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन द सिनेरियोज। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे डेविल का, हैवी इंटॉक्सिकेशन में है गाइस हमारे किनी व्यूअर्स, ओवर थिंकिंग, ओवर
इनटेक ऑफ अल्कोहल, ओवर स्मोकिंग, ओवर एडिक्शन बेसिकली। अब एडिक्शन सिर्फ इन्हीं चीज़ों का नहीं होता, कई लोग टी का होता है, कॉफ़ी का होता है, किसी भी पुरानी चीज़ को बार बार रिकॉल करने का होता है। तो मतलब हेविली इंटॉक्सिकेशन है। और उसके बाद है डेवल, चाहते कुछ और हैं पर बंधे हुए कहीं और हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे यूनिवर्स को बंधन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं जिसमें कंट्रोल्ड सिनेरियोज होंगे। उनके लिए क्या दिखाई देता है, क्या चीज़ क्लैरिफाई करता है? उनकी लाइफ में पैसा एक इशू ज़रूर है, या तो वो किसी को पैसा देना चाहते हैं या जस्टिस करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं जस्टिस की भी एनर्जीज होती है गाइस, जस्टिस दे के शांति पालो, या फिर सिनारियोज को दोनों ही पार्टों में बैलेंस कर लो। या फिर ये भी हो सकता है कि पैसा किसी को देनदारी बाकी है, ये डेप्ट का भी कार्ड होता है, जो दे रहा है वो डेप्ट वाला ही है। कहीं ना कहीं किसी ज़िंदगी में कहते हैं ना, उधारी लिया होगा तो आज वहाँ रीपे कर रहा है। वो तब तक करेगा जब तक वो अकाउंट बैलेंसिंग नहीं हो जाएगा। जिस दिन द डे द टाइम अकाउंट इज बैलेंस, कहते हैं ना, वो पूरा अकाउंट बंद हो जाता है। तो यहाँ पे वो अकाउंट भी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आई है, जिनका में या ये हो सकता है कि लाइफ में एक ऐसे पर्सन की इम्पोर्टेंस है जो मनी ओरिएंटेड है, जिसको या तो पैसा देना है या देना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेवल की भी एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं डेवलिस यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ऐसी जगह पे उलझे हैं जहाँ पे उनका मेन टारगेट, मेन ओरिएंटेशन, मेन ऑब्जेक्टिव, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, वहाँ पे पैसा देना या लेना एक इशू हो सकता है। फेमिनाइन एनर्जी है तो जेंडर आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, पर मनी इज़ ए बिग इम्पॉर्टेंट इशू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे वो लोग अपने आप को बोझ के तले दबा हुआ पाते हैं, ईमानदारी से देखे तो बंधन में पाते हैं। कहते ना, एकदम पावरफुल चेन्स में पड़े हुए हैं, चेन्स लगे हुए हैं, हैंडकफ्ड हैं, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेंस की एनर्जी आई है, गिव एंड टेक की एनर्जी आई है। क्यों आई है? शिव शक्ति की एनर्जी है, ये न्यांग की एनर्जी है। क्यों आई है? मेजर अरखाना है। ये एक ऐसे पर्सन के बारे में बताती है, ऐसे हमारे व्यूअर्स के बारे में बताती है जो किंग लाइक हैं, एंथुसियास्टिक हैं, पैशनेट हैं। वो हर चीज़ को छोड़ के पहाड़ी पे चले जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि या तो बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि कहते हैं ना, इमोशंस का पिटारा बनाओ, झोले में भरो और भाग जाओ। तो अगेन इट इज़ नॉट ए गुड साइन। चीज़ों को बैलेंस करके जाना एक अलग बात है, उलझाकर भाग जाना इज़ अगेन नॉट ए राइट वर्ड। और यहाँ पे ये इमोशनल बैगेज है इनका, तो इमोशनल बैगेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, दुखी भी हैं मन से। एक कार्ड और लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इनक्लियर हो रही है। मीटिंग किस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं? मीटिंग्स, गॉसिप, इंटरफेरेंसेस, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट भी यहाँ पे बताता है। तो या तो ये हो सकता है कि यहाँ भी एक चेंज एनर्जी आई है, ये भी हो सकता है एक पर्सन को किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रहने के लिए, रखने के लिए भी कई लोग नेगेटिव फोर्स लगाते हैं। पर गाइस, ये चीज़ लिख के ले सकते हैं कि रिश्ता कोई वही अच्छा होता है, जेन्युइन होता है, आउट ऑफ द बॉक्स भी, जो ईमानदारी से जिया हो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सपोज़ किसी की के साथ एनर्जी स्पेल्स करके कोई रिश्ता को, कहते हैं ना, पॉजिटिव कन्वर्ट ना होने दिया हो, स्पेल्स करा के कहीं और रिश्ता या लाइफ को बैलेंस कर लिया हो, बाद में वही चीज़ एक ना जकड़न भी देती है। क्योंकि जिस पे स्पेल्स किए जाते हैं उस पर्सन की लाइफ बहुत डेवास्टेटिंग हो जाती है, बहुत सारे रिपरकशंस वो इंसान जीता है। फिर जिन्होंने किया होता है वो भी दुखी होते हैं कि ये हमने किया ही क्यों था, बट क्या करते वक्त समझ में बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि जिस पर्सन पे सबसे ज़्यादा स्पेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, तो मान के चलिए उनकी लाइफ बहुत डिस्टॉर्टेड होती है, बहुत डिस्टॉर्टेड होती है। जब तक डिवाइन ग्रेस नहीं आएगा तब तक कॉम्प्लेक्सेस मेंटेन्ड एज इट इज़ ही रहेगी। ये वही वाला दुख हो सकता है, क्योंकि वही मुझे लग रहा था कुछ इनकम्प्लीटनेस है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्पेल्स का चीज़ दिखाई दे रहा है। और
डिवाइन फोर्स कह रही है यिन यांग बैलेंस कर लीजिए। यिन यांग बैलेंस तभी होगा जब वो नेगेटिव एनर्जीज हटेगी। नेगेटिव एनर्जीज मीन्स आपके ब्रेन में भी अगर नेगेटिविटी है ना, कई बार विचारों के रूप में भी हो सकता है, स्पेल्स के रूप में भी हो सकता है, कई बार डिप्लोमेटिकली किसी को हम कहते हैं ना इन्फ्यूज़ कुछ और बात कर देते हैं, गलत बातें बता देते हैं किसी को, और एक दो नहीं मिलके जब ग्रुप में बताते हैं तो सामने वाला मान जाता है हाँ वो सही कह रहे हैं, तभी तो इतने सारे लोग कह रहे हैं। बट रियलिटी टेस्ट कहते हैं ना, रियलिटी चेक तभी होगा जब आप रियल स्टेट में जाओगे, जानोगे, समझोगे कि भाई कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में कहने वाले लोग इकट्ठा पॉलिटिक्स कर सकते हैं आपके साथ, बट एक अकेला इंसान अगर कुछ बोलता है तो उसकी कहते हैं ना इस सोसाइटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत प्रॉब्लम में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्सेस में है, तो यस वहाँ पे नेगेटिविटी हटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके यिन यांग ही इम्बैलेंस हो रहा है। कहते हैं ना लाइफ लाइन की जो एक एक्सिस होती है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज की, अगर उसमें इम्बैलेंस आता है तो ये मतलब एक इट्स नॉट ए गुड साइन, इट्स एन डिस्टॉर्टेड साइन। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं, तो हमारे के लिए व्यूअर्स आनंद फानंद में डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब घोड़ा चल दिया है, मतलब डिसीजन इन दी प्रोसेस है, क्या करना चाहते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं, वो किसी सिनेरियो में, इसे किसी सिनेरियो में नहीं, जो उन्होंने डिज़ायर किया है, जो वो चाहते थे उसमें वो विक्ट्री चाहते हैं। सीधा सीधा कार्ड आया है, विक्ट्री चाहते हैं भाई, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, तलवार लेके बढ़ रहे हैं। मीन्स रास्ते में जो भी आएगा उसको वो हटाते हुए जाएंगे, चाहे सिनेरियो हो, सर्कमस्टेंस हो, नेगेटिविटीज़ हो या फिर कोई पर्सन भी हो, तो वो अपने सामने से हटाएंगे, रास्ता क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे जनरली लव एनर्जीज बताता है एंड शेयरिंग ऑफ लव भी बताता है। तो चलिए देखते हैं क्यों आया है। वहाँ पे हमारे केनिवर्स जो कहीं पे इमोशनली अटैच हैं, ट्रू लव जहाँ पर है, जिसको दिल से आत्मा से अपना मानते हैं, वहाँ पे उस पर्सन तक पहुँचने में, अभी बात मैंने कही थी कि बीच में कुछ लोग रास्ते में अड़ंगा अड़ा रहे हैं, तो अड़ंगा वाले कम से कम 4-5 मेंबर्स हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं टू जस्टिफाई हिज ओन लव, अपने ही प्यार को, अपने ही सत्य को बताने के लिए फाइट भी इंसान को करना पड़े, तो इससे तुच्छ बात या इतनी छोटी बात कुछ हो नहीं सकती। बट ठीक है, इस लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, तो यस प्रोटेस्ट फॉर योर ओन वर्ड्स, प्रोटेस्ट फॉर योर ओन क्लैरिटीज ऑल्सो। अगर आपको सही कुछ चीज़ें लगती है तो ज़रूर आप उसे बोलिए। नेक्स्ट निकालेंगे ओनली 3 कार्ड्स फॉर मेजर एक्शंस एंड स्टेप्स। वाह, फूल की एनर्जी आ गई। आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे व्यूअर्स जो करना चाहते हैं, एक क्लोजर देके नई जगह पे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे वो हो जाएगा। क्लोजिंग की, एंडिंग की, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, 9 के भी कार्ड आया है, तो वेटिंग एनर्जी है, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट इवेंट का यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही मिलेगा एंड द पर्सन इज गोइंग टू कैश इट, तो वेटिंग एनर्जी कंफर्म है। यहाँ पे अगेन फेटैलिटी है, बट ये मैं बार बार कहती हूँ, ये कार्ड जब आता है इसको नेगेटिव सेंस में कतई ना लें, क्योंकि हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है, तो यस दिन होने वाली है, क्योंकि इसके जस्ट बाद फूल का ही कार्ड आया है, मतलब 0 का ही आ गया, मीन्स बता रहा है कि फ्रेश बिगनिंग है, जो भी है हर चीज़ फ्रेश मोड में है, फ्रेश बिगनिंग है। ये तो हो गई करंट एनर्जीज एंड स्टेटस। अब निकालेंगे ट्विन फ्लेम्स के लिए। I will be drawing only 6 cards for it and no clarity I will be taking. If in case बहुत ज़्यादा कोई डाउनलोड हुआ तो ही मैं करूँगी, else not. Wow, wonderful sign. Again it is there. देखो ये अपने आप आए हैं। देखो मैं बोल रही थी, मेरे को लग रहा था मुझे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए, वो ऑटोमेटिकली आया है। गुड, पार्टफुल है, अच्छी बात है।
1 से एनर्जी चालू हो रही है, 7 पे खत्म हो रही है, तो इट्स ए वंडरफुल साइन। 2 5 आए हैं, 2 4 भी आए हैं, तो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अगर हम फेमिनाइंस की, फेमिनाइन यहाँ पे हैं, यहाँ मेस्कुलिन्स लिया है मैंने। फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी में हमारे किन्हीं ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं। पैशन बहुत इग्नाइटेड है, इसमें कोई शक नहीं। अब पैशन अपने आप ही इग्नाइट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे सिनारियोज, वो भी ट्विन फ्लेम के पैशन इग्नाइट करना बहुत ट्रबलसम, इसलिए कि इतना डिफ़िकल्ट लाइफ स्केच होता है, उसमें अपना पैशन और अपनी एनर्जीज मेंटेन करना ही बहुत ट्रबलसम होता है। अगर फिर भी जैसे तैसे अगर किसी ने किया हुआ है तो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे पैशन है, कहीं ना कहीं दिल की बात, या फिर कहते हैं ना आत्मा की जो एक सर्कुलेटरी फ्लेम्स यहाँ पे हैं, वो ये ज़रूर कह रही हैं कि जो भी है, जितना भी है, वो बहुत पायस है, बहुत एनर्जेटिक है, और वो जो बॉन्ड है वो काफ़ी इंटेंस है, मतलब चाह कर भी मिटा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि इस सिनेरियो, इस लाइफ स्केच में जीने वाले अपनी उस लाइफ साइकिल को ख़त्म नहीं करना चाहते, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि ट्रबल में कोई भी नहीं रहना चाहता, कोई भी इनडिसाइसिव स्टेट में नहीं रहना चाहता, कोई भी सिनेरियोज में जहाँ घोस्टिंग हो रही हो या फिर कोई बात नहीं कर रहा हो, लॉट ऑफ डिजेक्शंस हो, कौन जीना चाहेगा? कोई नहीं। पर फिर भी इंसान जीता है, क्योंकि वो स्केच ही ऐसा होता है। तो वहाँ पे भी अगर पैशन इग्नाइटेड है तो इट्स ए वेरी गुड साइन। सेकेंड इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। तो ये तो कंफर्म है कि हमारे किन्हीं व्यूअर्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन्होंने कुछ तो अचीव किया है या फिर इस वीक में करने वाले हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बन रही है और स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट भी है। चूँकि ये रेनबो कलर्स आए हैं तो ऑल 7 कलर्स पे इसका इम्पैक्ट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, स्पेस को भी कवर किया है। इसका मतलब है कि स्पेशल अरेंजमेंट अगर किसी रीडिंग में आता है, इसका मतलब है कि डिवाइन इज सपोर्टिंग, डिवाइन भी ऐसा चाहती है, क्योंकि ये वाली लाइफ स्केच होती ही इतनी पायस एंड ट्रूथफुल है कि एक दिन एक घड़ी पर ऊपर वाला भी कहता है कि अब और कितना तकलीफ दें, चलो इसको हम ही बांट देते हैं, तो खुश हो जाएं, ये एक अच्छा साइन है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 की एनर्जी, वेटिंग गेम ज़रूर है। अगेन मैं कहती हूँ, ये कार्ड का मतलब ही है ट्विन फ्लेम का कार्ड, और ट्विन फ्लेम का रीडिंग में ट्विन फ्लेम कार्ड आ जाए, इससे बेस्ट कोई बात नहीं है। कंफर्म 2 की एनर्जी है, मींस रीयूनियन तो होगा ही, या फिर हो सकता है 5D में हो भी चुका हो। कहने का मतलब ये है कि डिवाइन यूनियन यहाँ पे दिखता है, बट हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में नहीं भी हो, पर वाइब्रेशनली दोनों बहुत इंटैक्ट ज़रूर होंगे। दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशंस को महसूस ज़रूर करते होंगे या एक दूसरे के आसपास होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं, मतलब उसके आसपास के सिनारियोज में रहने लग जाते हैं, या लोगों से बात होती है तो पता चलता है कुछ ना कुछ ऐसा सिनारियोज रहते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमारे ट्विन फ्लेम्स के डिवाइन फेमिनाइन जो है, उनके आसपास कोई मस्कुलिन की एनर्जी आती हुई तो दिख रही है या फिर है, ऐसा लगता है। अगेन यहाँ पे जितनी स्ट्रांग रूट्स हैं, ऊपर फ्रैक्टिफिकेशन भी उतना है। कहने की बात यह है कि इस मैट्रिक्स, इस लाइफ स्केच में जितना स्ट्रांग मेहनत अगर डिवाइन फेमिनाइन करेंगे, उतना ही स्ट्रांग पॉपुलैरिटी एंड फेमोसिटी डिवाइन मस्कुलिन्स में ऑटोमेटिक आएगी। जितना स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथ इनके रूट्स में होगा, कहते हैं ना, एक इंटेंसिटी, स्पिरिचुअली कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड होंगी, उतना ही स्ट्रांग रिफ्लेक्शंस भी होंगे, डिवाइन मस्कुलिन्स भी होंगे, और उतना ही इंटैक्ट बॉन्ड भी होगा। जैसे जैसे ग्राउंडिंग होगी, जैसे जैसे मस्कुलिन्स की डिवाइन के साथ कनेक्शन होता है, या फिर एक क्या ना चैनल मेंटेन होता है, ये कन्फर्मेशन एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। नो मैटर वॉट, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कितना भी एनर्जी वर्क कर ले, चाहे कोई कुछ भी कर ले, बिकॉज इट इज़ ए गॉड्स प्लान, और गॉड्स प्लान में जो भी आता है वो ऑटोमेटिकली ही आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, सिनारियोज चाहे कुछ भी हो, क्योंकि रिलेशनशिप ही ऐसा होता है, बिकॉज दे आर मेंट फॉर ईच अदर एंड दे आर मेंट फॉर एंड सच एनर्जीज आर गिवन बाय गॉड टू एक्सिक्यूट सम ब्यूटिफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड एंड बाय द वर्ल्ड। तो इन दिस कंडीशन कहीं ना कहीं ये
एक मेजर शिफ्ट के लिए ये लाइफ स्केच बनता है। और यस हाँ, उन ऐसे लोगों के हाथों से बहुत अच्छे कार्य भी होते हैं, ऐसा देखा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मैस्कुलिन्स की एनर्जी में देखें तो 5-4 की एनर्जी है। 5 को क्लैरिटी यहाँ पे हार्ट चक्रा ने किया है। अपने दिल की बात सुनते हुए वो अपने कैंडल तक ज़रूर आएंगे, जहाँ पे उनका डिवाइन फेमिनाइन होगा ना, चाहे कितनी भी सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़े, वो उतर के आएंगे ज़रूर, ऐसा दिखाई देता है, या उतर रहे हैं उस जगह पर आने के लिए। क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पे जाते हो, चलते चले जाते हो, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत रिफ्ट अपार्ट हो, माइल्स अपार्ट हो, बट कई बार ऐसा होता है कि आप जब मेंटली किसी जगह पे पहुंचना चाहते हो तो आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस हटाने पड़ते हैं। तो वन बाय वन वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़े थे पता नहीं था, पर उतर के अपनी एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को अपने साथ या तो यूनाइट करके ले जाना चाहते हैं, या फिर हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, या कोई ना कोई पैक्ट एंड डील करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। डिफीटेड कई बार महसूस कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यस कई बार ऐसा होता है कि जब आप बड़ी बड़ी बातें कह के जाते हो, दोबारा वहीं आना पड़ता है तो खुद को ही खराब लगता है। तो ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जीज ये कह रही है। पर करेंगे क्यों? यहाँ हार्ट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है। अभी तक हार्ट चक्र हील नहीं हुआ था, इसीलिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, समझते नहीं थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वैल्यू नहीं देते थे, सबके सामने उसी पर्सन की कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट करते थे। वो वाली चीज़ें तब हट जाती है जब इंसान रियल सेंस में हार्ट चक्रा हील कर लेता है। तो उसका हार्ट इतना पायस एंड ब्यूटीफुल हो जाता है कि उसे हर चीज़ जो नेगेटिव थी उसमें भी अच्छाइयाँ दिखती हैं। दिखती इसलिए हैं क्योंकि वो पर्सन उनके लिए होता है, दैट इज़ द रीज़न। या वो वाइब्रेशंस उस पर्सन की उस पर्सन के लिए से कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए हार्ट चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो वो हील हो जाएगा, पर मुझे लगता है हार्ट चक्रा हील हो चुका है, क्योंकि बाकी के 2 रिफ्लेक्टिव कार्ड है। थ्रोट चक्रा पे आए तो यस वो कहना चाहते हैं दिल से, जब तक महसूस नहीं किया फाइन विद इट, बट जब कर लिया है तो वो अब बता देना चाहते हैं, जता देना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देना चाहते हैं, पब्लिश कर देना चाहते हैं। डरना नहीं चाहते, छुपाना नहीं चाहते, बांध के नहीं रखना चाहते, लिमिटिफाई नहीं करना चाहते, रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहते। ये बियॉन्ड रिस्ट्रिक्शन, बियॉन्ड लिमिटेशन का कार्ड है। क्योंकि आज की रीडिंग में 555 की बरमार थी, तो आई एम श्योर कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड स्टैंड ऑन द ग्राउंड। अगर हमारे इस रीडिंग में को देखने वाले किन्हीं भी व्यूअर्स जो डीएम की जर्नी में है, अगर उन्हें लगता है कि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, परेशान हो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, पर इनकी डिवाइन फेमिनाइंस इनसे रियल इंटैक्ट में है, क्योंकि वो एनर्जीज वहाँ से रूट शूट हो रही है, तो वो यहाँ तक कहते हैं ना सामने वाले को वो स्ट्रेट अवे रख भी रही है। डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा डिवाइन मस्कुलिन्स में तभी आता है जब डिवाइन फेमिनाइंस उस पर वर्क करती हैं ग्राउंडिंग के साथ। जो ग्राउंडेड होगा वही कहते हैं ना मैग्नीफाई करता है स्पिरिचुअल एनर्जीज को। तो अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन डिवाइन फेमिनाइंस का होगा तो यहाँ पे जो एक सेफ्टी बेल्ट कह लीजिए, प्रोटेक्शन कह दीजिए, या डिवाइन सपोर्ट सिस्टम कह दीजिए, ये दिख रहा है। और स्टैंड ऑन योर ग्राउंड्स, यहाँ पे कंफर्म बोला जा रहा है कि अपनी बात को रखो, सामने आओ, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। यहाँ पे वैंड भी है, इसका मतलब है रिसोर्सेज है, पावर है, अथॉरिटी है। अपनी बात कहने के लिए इंसान के पास वो सब कुछ है। अगर वो कहना चाहे तो कह सकता है, ब्रॉडकास्ट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, क्योंकि ये डिवाइन सपोर्ट सिस्टम का कार्ड है। केतु की एनर्जी है, झंडा लहरा के रहेगा, ऐसा दिखाई देता है। ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत प्यारी सी एनर्जीज हैं, बहुत फुलफिलिंग लगती हैं ये एनर्जीज। और कलरफुल कार्ड देख के तो वैसे ही अच्छा लग जाता है, इतना येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेनबो कलर्स आ जाए तो बात ही क्या है। ये हो गया ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग। अब आते हैं विक्ट्री। विक्ट्री के कार्ड्स के लिए निकालूंगी मैं इथीरियल प्रोफेसी कार्ड्स।
इस सेट में हम ये देखने वाले हैं कि सेगिटेरियन फ्लैग होइस की बात हुई है, कैंडल नॉट कैंडल, यस एरो है। कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी से स्टार्टिंग दिख रही है बॉटम ऑफ द डेक की, तो इसका मतलब है कि जो भी होगा वो काफ़ी फायरी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विन करने के लिए क्या चाहिए हमारे व्यूअर्स को अपनी ज़िंदगी में विक्टोरियस होने के लिए, ऐसे कौन से टूल्स टेक्निक्स वो इस्तेमाल करें या करना चाहिए इस वीक, सो दैट दे कैन रेडिएट victorious and hoist their flags। चलिए मैं कितने कार्ड्स निकालूं, 5 निकालती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि अगर इसको अगर इंटरप्रेट करते हैं तो सेल्फ आया है, भाग्य आया है, डेप्थ आया है, एज भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे अच्छी बात जो इस रीडिंग में आई है वो ये है कि यहाँ पे सेल्फ का कार्ड आया है, एरी साइन में आया है, क्लाउड्स ही क्लाउड्स है। अपने आप को विजुलाइज करिए, विजुलाइजेशन टेक्निक लगाइए, जिससे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं इस लाइफ में, आपको क्लैरिटी हो। क्लैरिटी तभी होगी जब प्लान बनेगा। प्लान कब बनेगा? जब आप सपने देखेंगे। जब सपने देखेंगे उसके लिए आपको टाइम होना चाहिए कहने का मतलब ये है डीप स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेंगे तो आपको अपने बारे में क्लैरिटी होगी। बट यहाँ मैं डे ड्रीम की बात कर रही हूँ। कॉन्शियसली आपको ड्रीम करना है या कॉन्शियसली आप अपने आप को अगले 5 साल में, अगले 1 साल में कैसा देखना चाहते हैं उसका एक रिकैपिचुलेशन करना है, जिस पर आपको वर्क करना। सो यू हैव टू ड्रीम एंड प्लान फॉर योर ड्रीम टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी। सेकेंड कार्ड 12th स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, पर 12th यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंडिचर का भी कार्ड होता है। अगर आपके साथ कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किसी की मेडिसिन के लिए, किसी को फीड करने के लिए, मॉनेटरी लॉसेस हो रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये लॉस हो गया। आप ये समझिए कि आपकी पिछली लाइफ ने कुछ आप किसी के पैसे उधार लिए थे जो इस वक्त आपने दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉस को फिलअप कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस करना है। अगर कर सकते हैं तो हॉस्पिटल्स में जाके डोनेट ज़रूर करिए, या हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल के आसपास अगर कोई मिल जाता है तो ऐसे लोगों को डोनेट करिए, जिससे कि आप, या गिव करिए। एक होता है गिव एंड एक होता है टेक। तो यहाँ पे गिविंग एप्टीट्यूड में आइए। यस, भूल गई थी ये प्रिंसिपल कि गिव एंड टेक में से आपको गिविंग पर्सोना में आना है। अब गिविंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही दें, पैसे दे के आप इंसान को मतलब इतना जल्दी आज के ज़माने में उसको एक बिज़नेस बना लेते हैं। पैसा देंगे तो कल को लगेगा कि मुझे वापस मिल जाए। तो आप ऐसी चीज़ दीजिए जो मनी से बहुत 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 ऊपर हो। अपना प्रेशियस टाइम दे सकते हैं, अपनी प्रेशियस एडवाइस दे सकते हैं, अपना प्रेशियस स्पेस दे सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन की कोई चीज़ें दे सकते हैं, एंड रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग पे मैंने एक मेरे ख्याल से मैं पेपर लिखने वाली थी पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बट मैंने उसका आर्टिकल बना के ऑनलाइन डाल दिया था रिसोर्स शेयरिंग मॉडल पे। कहने की बात ये, सपोज जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं, उनका बेसिक काम होता है 9 o'clock to 5 o'clock वर्क होना। उसके बाद उनके सारे रिसोर्सेज एज इट इज़ रहते हैं जिसको कोई यूज़ नहीं करता। आप उसे इवनिंग लाइब्रेरीज में कन्वर्ट कर दीजिए कि जो ज़रूरतमंद है, फिर ओपन टू ऑल कर दीजिए। मीन्स रिसोर्सेज हैं तो गेट इट यूटिलाइज। मॉनेटरी तो आपको सपोर्ट सिस्टम मिल ही जाएगा, बट आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ रिसोर्सेज दुनिया के लिए खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गिव कर रही है। तो गिव योर रिसोर्सेज, गिव योर टाइम, गिव योर स्पेस। और अगर आपके पास पैसा भी है तो बहुत अच्छी बात है, दे डालिए। और एक बात और है,
जब आप देते हैं तो ब्यूटीफुल आइडियाज़ भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हो तो आप ही कर सको, आप दूसरे को सपोर्ट कर दो, आप अपने बैचमेट को बता दो यार ये बहुत अच्छा आइडिया है, रिसोर्स तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम्हारे पास हो तो यू कैन गो अहेड, प्रोसीड अहेड। तो कहीं ना कहीं आइडिया शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो शेयर हो सकती है। तो यहाँ शेयरिंग एंड गिविंग, गिविंग एंड शेयरिंग, नॉट शेयरिंग एंड गिविंग, गिविंग एंड शेयरिंग का प्रिंसिपल लग रहा है। टू विन, टू बी इन ए विनिंग मोड दिस वीक। रिलीजन की बात आई है, रिलीजन बेसिकली लिखा है, बट ये यहाँ पे अर्दी एलिमेंट की बात हो रही। जो भी लोग अर्दी एलिमेंट के ज़ोडियाक के हैं, जैसे टॉरस हुए, विर्गो हुए, कैप्रिकॉर्नियंस हुए, ऐसे लोगों को ना भाग्य का साथ ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने कर्म ही किए होते हैं, इतनी मेहनत की होती है ग्राउंड लेवल पे जाके कि उसके फ्रूट्स उन्हें मिलते ही मिलते हैं। और फ्रूट्स मिले ना मिले, फिर एक समय पे क्या होता है, डिवाइन फोर्सेस को भी लगता है बहुत सालों से, बहुत समय से परेशान है, नाउ आई हैव टू गिव हिम बैक, तो वो उसको उसका रिटर्न ज़रूर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9th हाउस या फिर एंसेस्ट्रल ब्लिस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी करें अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिस फैमिली में हुए बस वही ग्रैंड पेरेंट्स है, आपकी मम्मी की साइड के ग्रैंड पेरेंट्स को ले लीजिए, और भी एंसेस्टर्स को ले लीजिए, और भी किसी का एंसेस्टरल आपको ऐसा लगता है कि जो आपके बहुत करीब था, उस सोल के लिए भी आप कुछ प्रे कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसके ब्लिसफुल रिजल्ट्स मिले। ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए, कहने की मतलब है ब्लेसिंग्स लीजिए। ब्लेसिंग्स तभी मिलती है जब, और ब्लेसिंग्स उस इंसान से मिलती है जिसने खुद भी बहुत अच्छे कार्य ज़िंदगी में किए, और उसकी मिली हुई ब्लेसिंग्स आपको कहते हैं ना एम्परर लाइक बना देती है, एंड नॉट एम्परर लाइक, क्वीन लाइक भी बना सकती है। मैं दोनों जेंडर के, वरना कुछ लोग कहेंगे कि मैं जेंडर वाइज हूँ, तो दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात 9th हाउस का एक्टिवेशन, अगेन है और साइंस दैट इज एरियस एंड सेजिटेरियंस, बहुत ब्लिसफुल, जिससे कि उनको रहे, आपको गुड लक मिले। गुड लक के लिए ज़रूर हेल्प डिवाइन से ही लीजिए, प्रे करिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। और लास्ट, एज की एनर्जी आई है गाइस, एक्वाटिक, नॉट, यहाँ पे एक्वा का कलर आया, मीन्स वाटरी साइन है। एज को 8 ने क्लैरिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं R&D कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सडन कॉम्प्लिकेशन में सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को बदलाव ला सकते हैं, ड्रामेटिक चेंज अपनी पर्सनालिटी में ला सकते हैं। बहुत पॉजिटिव हो जाइए, आप अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल जनरलाइज थे तो अनकॉमन हो जाइए, सॉरी स्पेसिफिक हो जाइए, कॉमन थे तो अनकॉमन हो जाइए, जो कभी नहीं किया था वो आज करिए। थी आप बचपन में सीखना चाहते थे, नहीं सीख पाए, कोई सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख लीजिए। बटरफ्लाई का आने का मतलब है कलर्स, ब्यूटीफुल, तो उसे एक्सेप्ट भी करिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने डोर को बंद, दरवाजे के बाहर ढेर सारी खुशियाँ खड़ी होती है, बट हम दरवाज़ा ही नहीं खोलते। दरवाज़ा खोलेंगे तब ना, ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ है, ब्यूटीफुल कलर्स के फॉर्म में है, नेचुरल ब्यूटी के फॉर्म में है, के फॉर्म में है, तो उसके लिए नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हर उस मिस्टेक में भी कुछ अच्छाई देख लेने का हुनर सीखिए। कुछ गलतियां करी है तो उस करी हुई गलती को से ट्रांसफॉर्म होके बहुत अच्छे कार्य करती, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, ये उस पर्सन के लिए करिए, क्योंकि आप ग्रजेस में, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, तो सामने वाले को कोई, जिस दिन आप
है तो आप स्वयं हील हो जाते हैं कि ठीक है, उसने जो किया, जो मैं खुद कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है। तो आप अपने कर्मास को ब्यूटीफाई कर दीजिए। गलत किसी के लिए सोचने लगी है, हर गलत किसी भी अच्छाई ढूंढने लग जाइए। आप इन टोटालिटी चेंज कर दीजिए। Beautiful, beautiful, beautiful aspects by which you can win the world. So win the world in this 7 days. एक बात खास और कहना चाहूँगी, राहु एंड सैटर्न का ऑर्बिट स्टार्ट हो रहा है, तो अचानक किसी चेंजेस होते हैं, फेरबदल होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन वन डे में नहीं होता, कुछ गतिविधियाँ होती है, इवेंट होते हैं, हैपनिंग्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और जिसके बाद इंसान की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। तो वो फ्रेम ऑफ टाइम स्टार्ट हुआ है कि नहीं लोगों के? तो यस, अगर आपके चार्ट में भी सैटर्न राहु का कुछ कॉम्बिनेशन है तो स्टे स्पेसिफिक, स्टे अलर्ट एंड कॉन्शियस ऑल द टाइम। सो बी हैप्पी 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 ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। और ये भी कहना चाहूँगी कि जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट कर देने वाली है।